बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा और नाज़रीन, खुशामदीद। मैं नसरीन सुल्ताना, मददगार मुअल्लिमा, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल रोज़ातैन पाशापुरा, कलबुर्गी शुमाल से आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ। हमने देखा आदात से खेलना। इआदे में देखिए बच्चों, हमने पिछली क्लास में क्या क्या सीखा था। 2 हिंसी और 3 हिंसी आदात को उमूमी सूरत में ज़ाहिर करना, जो कि फैली हुई शक्ल थी। इसी तरीके से 3 हिंसी आदात को भी आपने सीखा। 2 हिंसी के हिंसों को पलटते हुए जमा व तफरीक में चंद खेल सीखे। 2 हिंसी आदात के हिंसों को पलटते हुए और 3 हिंसी आदात के हिंसों को पलटते हुए उसमें जमा और तफरीक के ऊपर आपने 2-2 खेल सीखे। तीसरा, हमने जो सलाहियत हासिल की थी पिछली क्लास में, पहेलियाँ हल करना जिनमें आदात की जगह हरूफ पाए जाते थे। तो ये हमारा पिछली क्लास का इआदा हुआ। लिहाजा उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप ये मेरे बताए हुए नुकात सीख गए होंगे। किताब की मदद से आप मश्क 1.1 हल करने की कोशिश कीजिए और अपनी जवाबी बयाज में लिखिए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम इस यूनिट को आगे बढ़ाते हैं तो हमें यहाँ पर आगे आदात की तकसीम की जांच बोलकर टॉपिक मिलता है। तो ये क्या है देखेंगे हम। आदात 2 हिंसी आदात, 3 हिंसी आदात और इनसे भी बड़े आदात होते हैं। अब हम यहाँ पर यही आदात की तकसीम की जांच देखेंगे। इसमें हम यहाँ मुताला करेंगे। यहाँ हम 2 हिंसी, 3 हिंसी, 4 हिंसी और इनसे भी बड़े आदात की तकसीम पजीरी के जांच के उसूल सीखेंगे। 3 हिंसी या इससे भी बड़े आदात की तकसीम पजीरी के जांच के ये उसूल किस तरह काम करते हैं, ये आप तकसीम पजीरी के उसूल पिछली जमात में सीख चुके हैं। यानी कि आप 5th और 6th में सीख चुके हैं कि उसूल तो आप जान गए हैं, मगर यही उसूल किस तरह काम करते हैं आज हम इसका जायज़ा लेंगे। तो इन उसूल को सीखने के बाद आपके अंदर जो सलाहियतें उजागर होंगी वो कुछ इस तरह से हैं। 3 हिंसी या इससे बड़े आदात की तकसीम पजीरी की जांच में हम देखेंगे कि आप 10 से तकसीम करने का उसूल सीखेंगे। कोई अदद जो 3 हिंसों पर मुश्तमिल है, 4 हिंसों पर मुश्तमिल है या 2 हिंसों पर मुश्तमिल है, वो 10 से कब तकसीम होता है, उसकी तकसीम पजीरी का उसूल, साथ ही उसका किस तरह काम करना है वो सीखेंगे। 5 से तकसीम पजीरी के उसूल का काम करने का तरीक़ा देखेंगे। 2 से तकसीम पजीरी के उसूल का काम करने का तरीक़ा सीखेंगे। इसके बाद लास्ट में हम देखेंगे 3 और 9 से तकसीम पजीरी का उसूल किस तरह काम करता है। यानी कि हम इन सलाहियतों को हासिल करने के बाद किसी भी अदद को हम देखकर बता सकते हैं, बिना तकसीम किए कि हम बता सकते हैं कि ये तकसीम पजीर है या नहीं है ना बच्चों, रियाजी दिलचस्प। तो हम ये उसूल अगर जान गए तो हम बता सकते हैं कि ये अदद 10 से तकसीम होगा, ये अदद 5 से तकसीम होगा या 2 से तकसीम होगा। तो आइए शुरुआत में हम पहले तकसीम पजीरी की जांच यानी डिविजिबिलिटी रूल्स में 10 से तकसीम पजीरी का उसूल सीखेंगे, ये कि ये किस तरह से काम करता है। आदात देखिए, गौर कीजिए, मैं यहाँ पर चंद मिसालें ले रही हूँ। आदात जैसे 132, 107, 22 और 46 का इकाई का हिंसा 0 नहीं है। गौर कीजिए बच्चों, इन सब के इकाई के हिंसे 0 नहीं हैं, इसलिए ये 10 से पूरी तरह तकसीम नहीं होंगे। चूँकि इनका इकाई का हिंसा 0 नज़र नहीं आ रहा है हमें, ये तकसीम नहीं होंगे। आदात जैसे कि 10, 20, 30, 40 वग़ैरह का इकाई का हिंसा 0 है, लिहाजा ये तमाम आदात 10 से पूरी तरह तकसीम होंगे और बचत 0,
होगी। तो यहाँ पर हम एक उसूल जान गए हैं 10 से तकसीम पजीरी का, कोई अदद 10 से कब तकसीम होता है। तो ये उसूल किस तरह से काम करता है, आइए हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पर हम एक फ़र्ज़ कर लेते हैं, n कई हिस्सों वाला एक अदद है। n एक ऐसा अदद है जिसमें कई हिस्से शामिल हैं। तो आइए इसको लिखते हैं, CBA वग़ैरह वग़ैरह। तो देखिए इसको CBA को हम फैली हुई सूरत में लिखेंगे 100C जमा 10B जमा A, यानी हम इकाई, दहाई, सैकड़ा उमूमी सूरत लेते हुए इसको फैला दिए हैं। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि देखिए दहाई और सैकड़ा के मुकाम पर जो 10 और 100 नज़र आ रहा है, उनके इकाई के हिस्से सिफर हैं, लिहाजा वो 10 से पूरी तरह से तकसीम होंगे। तो यहाँ पर 10 और 100 अगर तकसीम होते हैं तो 10B और 100C भी 10 से पूरी तरह तकसीम हो जाएंगे। अब रहा बचा हमारा सवाल A की तरफ। A क्या है? इकाई वाला हिस्सा है हमारा। A जो है, A के ऊपर देखिए आप गौर से, A कब तकसीम होगा 10 से। A अगर दिया हुआ अदद 10 से तकसीम होता है तो 1 10 से तकसीम होना चाहिए। ये तभी मुमकिन है जब A की जगह पर 0 पाया जाए। तो हम यहाँ पर गौर से उमूमी सूरत में फैला कर देखते हैं तो A की जगह अगर 0 होता है तो पूरे का पूरा 3 हिस्सों वाला ये अदद तकसीम हो जाएगा। लिहाजा हमारा नतीजा होता है यहाँ पर A यानी इकाई वाला हिस्सा भी अगर 0 हो तो दिया गया अदद पूरा पूरा 10 से तकसीम हो जाएगा। है ना आसान बच्चों? हमें यहाँ क्या देखना है? इकाई वाला हिस्सा। तो कैसे हम उसूल बनाए समझ रहे हैं यहाँ पर। तो ये उसूल इस तरह से काम करता है। तो हमारा उसूल बन गया, कोई अदद 10 से तकसीम होगा अगर इसका इकाई का हिस्सा सिफर हो। तो ये हमारा उसूल बन गया बच्चों, आप नोट कर लीजिए। 10 से तकसीम होने वाले हिस्से कैसे होते हैं? जिनका इकाई का हिस्सा सिफर हो। इकाई के मुकाम पर किसी भी हिस्सा, 3 हिस्सा वाला, 4 हिस्सा वाला हिस्सा लो, उसके इकाई के मुकाम पर अगर 0 हो तो हम फ़ौरन कह सकते हैं कि ये 10 से पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। पूरी लंबी तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम 5 से तकसीम पजीरी के उसूल को जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह काम करता है। आइए समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पर चंद मिसालें लेती हूँ। आदाद जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30 वग़ैरह, ये क्या हैं? 5 के इजाफी आदाद हैं बच्चों। देखिए इन आदाद का इकाई का हिस्सा 5 है या सिफर है, इसलिए ये 5 के मल्टीपल या इजाफी आदाद कहलाते हैं। तो हम इन्हें क्या यहाँ पर इनको देखकर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं या बोलते हैं, कह सकते हैं कि अगर किसी अदद का इकाई का हिस्सा 5 या सिफर हो तो वो 5 से तकसीम होगा। तो अब यहाँ पर हम ये एक 5 से तकसीम पजीरी का उसूल देखे हैं। तो आइए देखें ये कैसे करता है काम। इस उसूल को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि n कई हिस्सों वाला एक अदद है। n क्या है? एक कई हिस्से रखने वाला अदद है। तो आइए इसको लिखते हैं। n को हम लिखते हैं, n क्या है यहाँ पर? CBA वग़ैरह। तो हम देखिए यहाँ पर देखते हैं कि A के मकाम पर, A जो है इकाई के मकाम पर, B दहाई के मकाम पर, C सैकड़ा के मकाम पर है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 100C जमा 10B जमा A। तो ये उमूमी सूरत हो गई। अब गौर कीजिए बच्चों, यहाँ पर हमारा 10 और 100 जो हिस्सा है दरमियान में, ये 10 से पूरी तरह तकसीम होगा। इसलिए 10B और 100C वग़ैरह भी 10 से तकसीम होंगे और फिर 5 से भी तकसीम होंगे।
کیوں؟ کیونکہ ہم 5 سے تقسیم کا اصول کا کام کرنے کا طریقہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ. 5 سے جو اصول بنایا گیا ہے تقسیم پذیری کا، اکائی کے مقام پر 5 ہونا چاہیے. تو ہم یہاں پر 5 سے بھی تقسیم ہوتے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 10 5 کا اضافی عدد ہے، اس لیے 0 یا 5 ہو. تو ہمارے پاس اب رہا سوال A کا. تو A کیسے آپ کا ہونا چاہیے؟ A کی مقام پر کیا ہونا چاہیے؟ اب اگر دیا ہوا عدد 5 سے تقسیم ہوتا ہے تو A کو بھی 5 سے تقسیم ہونا چاہیے. اس کے لیے A کو یا تو 5 ہونا چاہیے یا 0 ہونا چاہیے. اصول کہتا ہے بچوں اکائی کا ہندسہ 5 یا 0 ہونا چاہیے. تو ورنہ بچت پھر کوئی عدد دوسرا حاصل ہوگا. لہٰذا A کو یا تو 5 یا 0 ہونا چاہیے. تو یہ ہو گیا ہمارا 5 سے تقسیم پذیری کے اصول کا کام کرنے کا طریقہ. نیکسٹ اور ایک ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ایک 2 سے تقسیم پذیری کا اصول بھی دکھتا ہے بچوں، جو کہ آپ پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہیں. کوئی عدد 2 سے تقسیم کب ہوتا ہے یہ بتایا گیا ہے. تو اب دیکھیں گے کہ یہ اصول بھی کس طرح سے کام کرتا ہے. پہلے اصول دیکھیے بچوں، اگر کسی عدد کا اکائی کا ہندسہ 0 2 4 6 8 ہو تو وہ 2 سے تقسیم ہوتا ہے. تو یہ کیا ہیں بچوں؟ تمام اعداد غور کیجیے، جفت اعداد ہیں یہ، لہٰذا اکائی کا ہندسہ جفت ہونا چاہیے. تو یہاں پر وہ عدد پورا 2 سے تقسیم ہو جائے گا. یہ اصول بنتا ہے 2 کا. اب دیکھیں یہاں پر یہ اصول کس طرح سے کام کرتا ہے. آئیے پھر وہی فرض کرتے ہیں. مان لیجئے کہ n کئی ہندسوں والا عدد ہے. تو پھر لکھتے ہیں اس کو n عدد کو ہم کیسے لکھیں گے؟ CBA کی شکل میں. تو دیکھیے بچوں، اکائی دہائی سینکڑا سے ہم اس کو پھیلا لیتے ہیں. 100C جمع 10B جمع A. تو یہ عمومی صورت ہو گئی. تو یہاں پر غور کرنے کی چیز ہے بچوں، دیکھیے درمیان میں جو آپ کو 10 اور 100 ہندسے نظر آ رہے ہیں وہ 2 سے پوری طرح تقسیم ہو جائیں گے کیونکہ ان کا اکائی کا ہندسہ 0 ہے. تو اب 10 اور 100 تقسیم ہوتے ہیں تو 10B اور 10C بھی 2 سے تقسیم ہوں گے. اب رہا ہمارا مسئلہ اکائی والا ہندسہ A پر. A کو غور کیجئے بچوں، اگر A کو تقسیم اگر 2 سے ہونا ہے تو صورت یا کنڈیشن کیا ہوگی؟ اگر دیا ہوا عدد 2 سے تقسیم ہوتا ہے تو A کو بھی 2 سے تقسیم ہونا چاہیے. یہ تبھی ممکن ہے جب A جفت ہو، یعنی کہ A کی جگہ 0 2 یا 4 یا 6 یا 8 ہونا ضروری ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ 2 سے پوری طرح تقسیم ہو جائے. تو بچوں آپ اصول سمجھ گئے. کتنا بھی بڑا ہندسہ رہو اس میں اکائی والا ہندسہ اگر ہم دیکھیں گے جفت ہے تو وہ 2 سے تقسیم ہو جائے گا. یہاں پر میں نے ایک جدول بنایا ہے آپ کے لیے بچوں. n کئی ہندسوں والا ایک عدد میں نے لے لیا ہے. یہاں پر فرسٹ کالم میں ہم کیا لے رہے ہیں؟ اعداد ہیں. یہ ہمارے سوال ہے. عدد 25، عدد 136، B عدد 4520، عدد 1206. تو یہ سوال ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کیا یہ اعداد 2 سے تقسیم ہوتے ہیں. تو پہلے ہم 25 پر غور کر رہے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے 25 کا اکائی کا ہندسہ 5 ہے جو کہ طاق عدد ہے، لہٰذا یہ 2 سے تقسیم نہیں ہوگا. نیکسٹ ہم دیکھ رہے ہیں 136. 136 کا اکائی کا ہندسہ 6 نظر آ رہا ہے بچوں، لہٰذا یہ کیا ہوگا؟ جفت ہے تو 2 سے پوری طرح تقسیم ہوگا. تو بچوں یہاں پر ہمیں 4520 نظر آ رہا ہے. نیکسٹ ہمارا ہندسہ ہے بچوں 1206، پوری طرح تقسیم ہو جائے گا. اب ہم 5 سے تقسیم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے چیک کریں گے. آئیے 25 کیا 5 سے تقسیم ہوگا؟ بالکل صحیح. کیوں بچوں؟ لہٰذا یہ 5 سے پوری طرح تقسیم ہو جائے گا. 25 5 سے تقسیم پذیر ہے. 136 دیکھیے کیا یہ 5 سے تقسیم ہوگا؟
गौर कीजिए, इकाई का हिस्सा क्या है? 6। 6 क्या है? इकाई का हिस्सा है, लिहाजा ये 5 से तकसीम नहीं होगा क्योंकि उसूल में शामिल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास 4520, इकाई का हिस्सा चूँकि 0 है लिहाजा ये 5 से तकसीम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1206, ये भी क्या है? देखिए इकाई का हिस्सा 6 रखता है इसलिए ये 5 से तकसीम नहीं होगा। आइए अब यही आदाद क्या 10 से तकसीम होते हैं जांचेंगे। जांचने के लिए हम 10 का उसूल जहन में रखना होगा। क्या 25 10 से तकसीम होगा? नहीं, क्योंकि इकाई का हिस्सा 5 है। 10 से तकसीम पजीरी की शर्त क्या है बच्चों? इकाई का हिस्सा 0 होना चाहिए, लिहाजा 25 के इकाई का हिस्सा 5 है, ये 10 से तकसीम नहीं होगा। 136 भी 10 से तकसीम नहीं होगा क्योंकि इकाई का हिस्सा 6 है। 4520, ये भी हिस्सा पूरी तरह से 10 से तकसीम हो जाएगा। क्यों बच्चों? इसलिए कि इकाई का हिस्सा 0 है। अब अगले अदद पर गौर कीजिए, ये हिस्सा 10 से तकसीम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का हिस्सा 6 है। बिल्कुल सही बताया आपने। तो इस तरह से हम 4 हिस्सों वाला अदद हो, 2 हिस्सों वाला अदद हो या 3 हिस्सों वाला अदद हो, ये तकसीम पजीर 2 से 5 से 10 से हैं या नहीं आसानी से जांच सकते हैं। उसूल याद रहना चाहिए और उसूल किस तरह काम करता है ये भी आप सीख गए हैं। तो आइए एक सरगर्मी करके देखते हैं। हम सवाल लेते हैं, यहाँ पर आपकी किताब में दी गई है। देखिए ये मिसाल, अगर तकसीम n तकसीम 5 से बाकी 3 हासिल होता है तो n का इकाई का हिस्सा क्या हो सकता है? तो एक n क्या है यहाँ पर? कई हिस्सों पर मुश्तमिल एक अदद है। तो फ़र्ज़ करो कि n कई हिस्सों वाला एक अदद है, लिहाजा लिखिए n मसावी है CBA वगैरह वगैरह। तो ये यहाँ पर हमने फ़र्ज़ कर लिया n कई हिस्सों वाला अदद। सवाल क्या कहता है? ये बाकी 3 होना चाहिए। तो चलिए तकसीम की अलामत में इसको डाल कर देखते हैं। इकाई वाला हिस्सा ही देखना है ना हमको, दहाई और सैकड़ा तो हो जाता है तकसीम। तो इकाई पर हमारे क्या है? यहाँ पर A है। A को हम क्या करेंगे? 5 से तकसीम करेंगे। सबसे पहले हम 5 0 लेकर तकसीम करते हैं तो बचत 3 हासिल होनी चाहिए, वो कहता है सवाल में। तो हमको यहाँ पर मालूम करना है कि तो वो कौन से हिस्से हैं, देखेंगे। तो अब हमारे पास दरमियान में मसावत हासिल होती है। A -0 मसावी है 3। तो हम इसको हल करते हैं तो A की जगह पर 3 अगर रहा तो बचत 3 होगी, यानी A की जगह इकाई वाले हिस्से पर 3 हो तो बचत 3 होगी। इसी तरीके से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। 5 × 5, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? A -5 मसावी है 3, मसावत बन जा रही है हमारी। तो हम इसको बाजू में लेकर हल कर देखते हैं तो हमें नज़र आता है A -5 मसावी है 3। तो A को हम क्या कर ले रहे हैं? यहाँ पर हल कर ले रहे हैं। क्या करने पर हमारा A बचत 3 होगी, तो लिहाजा A मसावी है, हल कर लेने पर हमें 8 हासिल हो रहा है। तो ये हो गया आपका एक सरगर्मी। अगर अब हम नतीजा निकालते हैं, क्या नतीजा है? इसलिए बच्चों दिए गए अदद का इकाई का हिस्सा 3 या 8 होगा। इकाई का हिस्सा 3 या 8 होगा तो ही वो बचत 3 देगा। तो इसी तरीके से और एक सवाल पर गौर कीजिए। अगर n तकसीम 2 तकसीम से बाकी 1 हासिल होता है तो n का इकाई का हिस्सा क्या हो सकता है? पिछले सवाल में जैसे किए वैसे ही करेंगे बच्चों। फ़र्ज़ करो कि n कई हिस्सों वाला अदद है, n मसावी है CBA वगैरह। तो देखिए बच्चों गौर से, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इकाई का हिस्सा A लेकर उसको तकसीम करने की कोशिश करेंगे 2 से
यन तकसीम 2 कह रहा है ना सवाल में, लिहाजा 2 से तकसीम करेंगे। 2 0 0 से तकसीम होने के बाद उन बचत क्या दे रहा है, यहाँ पर 1 हो रही है। इसको लेकर हल करते हैं तो हमें क्या मालूम हो रहा है, यहाँ पे a की कीमत 1 होनी चाहिए। a मनफी 0 मसावी है 1, तो लिहाजा a की कीमत a मसावी है 1 होनी चाहिए। इसी तरीके से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इकाई का हिस्सा a को 2 से तकसीम करते हैं। 0 2 0 0 लिया हमने, अब आगे बढ़ेंगे, 2 1 2 लेंगे। 2 1 2 तफरीक करने पर हमको बचत 1 होनी चाहिए। सवाल कहता है ऐसे, लिहाजा हम इसको हल करते हैं तो क्या हासिल होता है, हमें a की कीमत 3 हासिल हो रही है। और थोड़ा आगे जाने पर हमें क्या मिलता है, देखिए बच्चों, 2 दूगनी 4, इकाई का हिस्सा a को हम 2 से तकसीम कर रहे हैं, तो हमारे बचत हमेशा 0 होनी चाहिए चूँकि सवाल कहता है ऐसे। तो a मनफी 4 मसावी है 1, तो इसको हल कर लेने पर a की कीमत 5 हासिल होगी। लिहाजा आगे और थोड़ा बढ़ने पर हमें दिखता है 2 3 6, यानी कि a मनफी 6 मसावी है 1 मसावत लेंगे और हमें हासिल होगा a की कीमत 7। गौर करिए बच्चों, a के मुकाम पे कौन कौन से हिस्से मुमकिन हो सकते हैं बता रहा है ये। a को हम 2 से तकसीम करेंगे। अब यहाँ पर 3 तक तो आ चुके हैं, 4 से तकसीम, 2 चौक 8, इस तरीके से a मनफी 8 मसावी है 1 मसावत हासिल हो रही है। a मसावी है 9 होगा, तो गौर करिए बच्चों, a मसावी है 1, a मसावी है 3, a मसावी है 5, a मसावी है 7 और a मसावी है 8। ये तमाम हिस्से गौर करने पर ताख आदाद नज़र आ रहे हैं। लिहाजा यन क्या है, एक ताख अदद होगा। सवाल क्या कहता है, यन कैसा अदद है मालूम करो, लिहाजा यन कैसा होगा, ताख अदद है। इसलिए क्या होगा, इकाई का हिस्सा या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा। तो इस तरह से हम जांचते हुए आगे बढ़ेंगे बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि सवाल का हल समझ गए होंगे और भी इस पर मुनहसिर 2-3 सवालात किताब में आपके मौजूद हैं, खूब मश्क कीजिएगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि ऊपर के तीनों उसूलों में हमें एकसानियत नज़र आ रही है, यानी हम इकाई का हिस्सा देखकर बता सकते हैं कि अदद 2 से 5 से या 10 से तकसीम पजीर है या नहीं। मगर हम यहाँ आगे देखेंगे इससे मुख्तलिफ भी उसूल मौजूद हैं, यानी हम इकाई का हिस्सा देखकर बाज़ हिस्से नहीं होते हैं तकसीम, तो हम वो भी कह सकते हैं। तो वो उसूल अलग हैं, वो कौन से उसूल हैं आइए देखेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे 3 से तकसीम पजीरी का उसूल, जो ऊपर के उसूलों से मुख्तलिफ है। तो देखिए ये उसूल क्या कहता है, इसको समझने के लिए हम एक पहले मिसाल हल करते हैं। आइए एक मिसाल के ज़रिए इस उसूल को समझने की कोशिश करेंगे। अदद 3573 लें, इसको मकामी कीमत से फैली हुई शक्ल में देखिए। तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, क्योंकि 3573 है तक फैला लिए हम इसको। 3 ज़रब 1000 जमा 5 ज़रब 100 जमा 7 ज़रब 10 जमा 3 ज़रब 1। अब देखिए मैं 1000, 100 और 10 को दूसरी सूरत में लिखती हूँ। 1000 को 999 जमा 1 भी लिखा जा सकता है, 100 को 99 जमा 1 की सूरत में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या नज़र आता है, देखिए बच्चों, 3 ज़रब 999 जमा 5 ज़रब 99 जमा 7 ज़रब 9 जमा बचे हुए आदाद हम एक जगह ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं, 3 जमा 5 जमा 7 जमा 3। तो इन हिस्सों पर गौर कीजिए बच्चों, कैसे नज़र आ रहे हैं ये हिस्से। ये तमाम क्या हैं, 9 से तकसीम पजीर हैं। 9 से तकसीम पजीर हैं, जो आप पहले जो मैं अंडरलाइन की हूँ वो हिस्सों पर गौर कीजिए कि वो 9 से तकसीम पजीर हैं। अगला जो है ब्रैकेट क्या हल होगा हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि शुरू के आदाद 9 के ज़ुआफ़ हैं, लिहाजा दिया गया अदद 3 या 9 से उसी वक्त तकसीम होगा जबकि अगला अदद यानी कि हमारा अगला ब्रैकेट 3 जमा 7 जमा 5 जमा 3 भी अदद 3 या 9 से तकसीम हो जाए। तो अब हम देखेंगे इसका मजमुआ मालूम करके।
मजमुआ हो रहा है इसका 18। चूँकि 18 क्या है, 3 और 9 दोनों से तकसीम होता है। 18 कैसे, 9 दुगनी 18 तकसीम हो गया, 3 से 3 छक्के 18 तकसीम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ अदद 3 या 9 से तकसीम होगा। हम क्या है देखिए, गौर कीजिए, वो अदद 3 जमा 5 जमा 7 जमा 3 दिए हुए सवाल के ही हिंस से हैं, लिहाजा हमारा नतीजा होता है कि दिया गया अदद 3 या 9 से तकसीम होगा। तो यहाँ पर एक इसी तरह और एक मिसाल को हम हल कर कर देखने की कोशिश करते हैं। एक मिसाल लीजिए, 3576। क्या ये 3 और 9 से तकसीम होता है? आइए जांचते हैं। तो इसको फैली हुई सूरत में लिखिए। पहले फैली हुई सूरत लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको अभी पिछले सवाल में हम देखें, तमाम हिस्सों को आखिरी की ब्रैकेट में हम मजमूई सूरत में लिखेंगे और उनसे पहले ज़रबी सूरत में लिखेंगे। तो हमको मालूम होता है यहाँ पर कि आखिरी की ब्रैकेट में जो आदाद है उनका मजमुआ लेना है हमें। 3 जमा 5 जमा 7 जमा 6, इसका मजमुआ हो रहा है 21। 21 अदद 9 से तकसीम नहीं होता मगर 3 से तकसीम हो जाता है। लिहाजा हमारा नतीजा क्या होगा कि दिया हुआ अदद 3 से तकसीम होगा मगर 9 से तकसीम नहीं होगा। तो इस तरह से ये उसूल कैसे काम करता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। कोई अदद यन 9 से तकसीम होगा अगर उसके हिस्सों का हासिल जमा 9 से तकसीम हो, वरना नहीं। इसी तरीके से कोई अदद 3 से तकसीम होगा अगर उसके हिस्सों का हासिल जमा 3 से तकसीम हो, वरना वो अदद नहीं होगा तकसीम। तो इसको देखिए, अब हम आम सूरत में देखेंगे। अगर एक अदद CBA है तो इसको फैली हुई सूरत में लिखिए, 100C जमा 10B जमा A। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, 99C जमा 9B जमा A जमा B जमा C की सूरत में लिख ले रहे हैं। यानी हम पीछे मिसाल में समझ चुके हैं। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 9 के इजाफी अदद को अलहदा कर रहे हैं। तो लिहाजा क्या बन रहा है देखिए गौर से, 9 से तकसीम होने के लिए ये दोनों ब्रैकेट्स का भी तकसीम होना ज़रूरी है। पहली ब्रैकेट तो 9 का ज़ुआफ है इसलिए हो जाएगी। दूसरी ब्रैकेट A जमा B जमा C हमको जांच करनी होगी कि इसका मजमुआ 9 से या 3 से तकसीम होता है या नहीं। तो उसूल समझ चुके होंगे, उम्मीद करती हूँ बच्चों कि ये उसूल किस तरह काम करता है समझ गए होंगे। अब आइए हम एक सवाल लेते हैं, इसकी 9 से तकसीम पजीरी की जांच करेंगे। देखिए बच्चों, अदद काफ़ी बड़ा है, कई हिस्सों वाला अदद है ये। इसके तमाम हिस्सों को लेकर हम हल करेंगे। अदद के हिस्सों का हासिल जमा, अदद देखिए आप गौर से, उसके हिस्सों को अलग कीजिए और उनके दरमियान जमा की अलामत डालिए और उनका मजमुआ मालूम कीजिए। मजमुआ हो रहा है 36। 36 तकसीम 9 करने पर हमको क्या हो रहा है, 9 चौक 36, लिहाजा ये पूरा तकसीम हो रहा है। तो हम मजमुआ देखकर बता सकते हैं कि पूरी तरह तकसीम होगा। लिहाजा आइए बच्चों, आप थोड़ा सा होमवर्क ले लीजिए, घर का काम। आप इन दिए गए ज़ैल में दिए गए आदात की 3 से तकसीम पजीरी की जांच कीजिए। सवाल नंबर 1 294, 2 432, 3 108। सवाल नंबर 1 हो गया है बच्चों। इसी तरीके से आप मश्क के सवालात भी हल कर सकते हैं। आइए हम हमारी अगली मश्क 1.2 की तरफ बढ़ते हैं। अगर 9 का एक ज़ुआफ 2 1 y 5 है, जहाँ y एक हिस्सा हो तो y की कदर मालूम कीजिए। उसूल के तहत हम आगे बढ़ते हैं। 9 का उसूल क्या कहता है, अदद के हिस्सों का हासिल जमा लेना चाहिए। लेंगे हम 2 जमा 1 जमा 1 y जमा 5, तो हमारा बन गया 8 जमा y। लिहाजा y की जगह पर अदद 0 से 9 के दरमियान कोई भी भरते हुए हम देखेंगे, जांच करेंगे कि ये 9 से कब तकसीम होगा। तो आइए देखिए, 8 में हम 0 जमा करें तो नहीं हो रहा है तकसीम, 8/9 तकसीम पजीर नहीं है। दूसरी तरफ हम आगे और थोड़ा बढ़ते हैं, 8 जमा 1 लेते हैं तो ये 9 से तकसीम हो जा रहा है। 8 जमा 1 9, 9/9 यानी कि पूरा तकसीम हो रहा है। इसलिए y की जगह 1 होना चाहिए। तो हमारा अदद क्या बन गया, 2115। y की जगह पर अदद 1 लेने से हमारा अदद बनता है 2115, जो 9 से तकसीम होगा। लिहाजा बच्चों इसी तरह आप मश्क के सवालात हल कीजिए।
مشق کا ایک سوال آپ کو ہوم ورک کے طور پر دیتی ہوں. اگر 9 کا ایک ضعف 2 1 Z5 ہے جہاں Z ایک ہندسہ ہے تو Z کی قدر معلوم کیجیے. حل کرنے کی کوشش کیجیے بچوں. اس طرح سے ہمارے دوسرے وقفے کا خاتمہ ہوتا ہے. شکریہ.